चलिए देखते हैं, आज टॉपिक रहेगा पर्यावरणीय परत, अर्थात पृथ्वी के ऊपर में जो परत पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या करता है पृथ्वी के ऊपर परत? ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर में पाए जाते हैं कुछ अन्य प्रकार के परत, फिर ऊपर में और परत, ऐसे परत करते करते कुछ परत पाए जाते हैं। इन परतों के बारे में मैं ये विशेषता बता रहा हूँ आपको। इस परत में क्या क्या होता है। आप लोगों ने देखा है बिजली चमकते हैं, बादल गरजते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, सैटेलाइट स्थापित करते हैं। ये सब कुछ प्रकार के जो क्रियाएं होती है कौन कौन से मंडल में होते हैं और क्या क्या नाम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पृथ्वी से 0 से 10 किलोमीटर ऊपर में पाए जाते हैं कुछ क्षोभ मंडल। क्या पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल पाए जाते हैं। इस क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसके नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर आगे जाते हैं, इसके ऊपर में पाए जाते हैं समताप मंडल। समताप मंडल वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर के ऊपर अर्थात ये 50 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं समताप मंडल। इसी मंडल में पाए जाते हैं आपका एक और मंडल जिसे कहते हैं ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत इसी मंडल के भाग है। फिर आगे की ओर जाते हैं, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में एक और परत पाया जाता है जिसे कहते हैं आपका मध्य मंडल। ठीक है, और इस समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये मध्य मंडल को कहते हैं आपका मेसोस्फीयर। और इसके बाद इसके ऊपर में पाए जाते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल को कहते हैं आपका थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। फिर आगे की ओर देखते हैं इधर को मंडल जिसे कहते हैं आपका एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बात करूँ ये पृथ्वी के ऊपर 85 किलोमीटर के ऊपर में अर्थात 85 से 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर के बीच में ये आयन मंडल पाया जाता है, जबकि बाह्य मंडल होता है। ठीक है, यहाँ पर बाह्य मंडल की बात करूँ, बाह्य मंडल ये 10,000 किलोमीटर प्लस उससे कहते हैं। बात करूँ यहाँ से, अभी बताया कि पृथ्वी से 40 किलोमीटर दूर पर पाए जाते हैं ओजोन परत या ये समताप मंडल में परत पाया जाता है जिसे ओजोन परत के नाम से जाते हैं। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में स्किन कैंसर नहीं होते हैं। अगर यहाँ से ओजोन या ऑक्सीजन की मात्रा हटा दी जाए तो ये क्या होगा? पृथ्वी से जो सूर्य से जो आने वाली यूवी किरण है, ठीक है, जो भी अल्ट्रावायलेट किरण है, ये हमारे शरीर को जला देगा और हम लोग जॉन्डिस बन जाएंगे तुरंत। ठीक है, उसके बाद बात करो आगे की ओर मध्यम। इसके बाद होता है आयन मंडल जो 500 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा अंतरिक्ष क्या होता है? पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, यहाँ से ये बात करूँ, ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूरी पर एक लाइन पाई जाती है। इस लाइन को कहते हैं कैरेमन लाइन। कैरेमन लाइन बोलते हैं इसे। इस कैरेमन लाइन की क्या विशेषता है? तो बात करूँ इस कैरेमन लाइन को, ये कहाँ से कहाँ तक? पृथ्वी से 100 किलोमीटर के बीच में एक कैरेमन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि अंतरिक्ष कहाँ पर होते हैं। तो उस पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक 100 किलोमीटर दूरी पर एक लाइन जो मिला है, इस कैरेमन व्यक्ति ने खींचा है, इसी को ही कहते हैं अंतरिक्ष। इसके ऊपर वाले भाग अंतरिक्ष है और नीचे वाले भाग पृथ्वी के जो हिस्सा जो देश का है, जैसे हमारे भारत देश के 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उतना एरिया पृथ्वी का है, इनका कहना है। फिर यहाँ से पृथ्वी से ऊपर की ओर जैसे हम लोग गए तो यहाँ नीचे कहते हैं बाह्य मंडल, जिसके जो किलोमीटर की लंबाई बात करूँ तो 10,000 से अधिक किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस क्षोभ मंडल के मुख्य घटक की बात करूँ, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं इसमें H2O जल पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं इस क्षोभ मंडल में। फिर आगे की ओर बात करूँ तो इस समताप मंडल में क्या पाए जाते हैं? O3 ओजोन पाए जाते हैं, O2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन प्लस आयन पाए जाते हैं। इस प्रकार के कुछ बहुत सारे जो गैस है इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर ऊपर की ओर बात करूँ मध्य मंडल,
इस मध्यमंडल में इस मध्यमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाई जाती है। इनमें साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। फिर इधर की ओर बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इनमें पाए जाते हैं मुख्य घटक के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ पर प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन या धनात्मक आवेश पाए जाते हैं। और ये बाह्यमंडल की बात करूँ, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस से पाई जाती है। ये बाह्यमंडल में इसके मुख्य घटक के रूप में हीलियम और हाइड्रोजन गैस। आपने सुना है हाइड्रोजन गैस होते हैं और हीलियम गैस बहुत ही हल्के गैस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सबसे ऊपरी सतह में रहते हैं, ठीक है। इसमें बात करूँ छोटमंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, इस घटनाओं को मैं बताऊँ तो छोटमंडल में क्या क्या घटनाएं होती है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ, छोटमंडल में बादल बनना, ठीक है, जो बादल बनते हैं कहाँ पर बनते हैं, यहीं पर। और वर्षा होती है, बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। बादलों के टकराव से जो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग गर्जना उत्पन्न होना, ठीक है, गर्जना, ये गर्जना जो होता है यहीं पर होता है। और ये बादल बारिश होता है, वर्षा होने का कारण क्या है पूछे तो संघनन है, ठीक है, संघनन के कारण ही वर्षा होती है। इसके बाद बात करूँ समताप मंडल, आप लोगों ने देखा है पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी जो पाया जाता है उसे कहते हैं समताप मंडल। और यहाँ पर हवाई जहाज, एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पर हवाई जहाज क्या होता है, यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इनके साथ साथ पंछी भी होता है, यहाँ तक उड़ते रहते हैं, देखे आप लोग ने। इनके साथ साथ बात करूँ मध्यमंडल, इसे पृथ्वी का ढाल कहते हैं, ठीक है, इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, पृथ्वी का ढाल के रूप में जाना जाता है इसमें। और ये वायुमंडल से आने वाले बाहर पिंडों से, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों को यहीं पर नष्ट किया जाता है। उल्कापिंड जो आता है यहीं पर इसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण ये आगे बढ़ पाता है। फिर बात करता हूँ आयन मंडल। ये आयन मंडल है, यहाँ से आप लोग देख रहे हो 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर की जो एवरेज दूरी होती है, जिसमें PSLV, ठीक है, PSLV पोलर, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से सैटेलाइट को यहाँ भेजा जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या आता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो यहीं पर किया जाता है, दूसरा जगह नहीं किया जाता है। या फिर GSLV, ठीक है, ये इस प्रकार के जो बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट के माध्यम से रॉकेट करती है PSLV और GSLV। और ये ठीक है, इसे कहते हैं, देखो बाह्यमंडल, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। कोई भी परत का सबसे बाहरी भाग की बात करूँ तो ये आपका बाह्यमंडल है, और यहीं पर पाया जाता है आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैस। इनकी बात करूँ, यह हमारा सूर्य है, और सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है यहाँ पर, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है उसको आने में, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का जो समय लगता है। ये इतने स्पीड से चलते हैं कि इतने सेकंड में ये क्या होता है, पहुंच जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड ये पहुंच जाता है। और इससे तो देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, जिसके कारण ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनाते हैं और ये हमारे शरीर को चला सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो यहाँ पर पाए जाते हैं ओजोन परत के जो मंडल है, परत है, ये इन अल्ट्रावायलेट किरण को रोकने का काम करते हैं। बात करूँ पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक है, इस पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करूँ तो कितना क्षेत्रफल है, तो ये 510.1 अरब किलोमीटर वर्ग इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये पृथ्वी है, सूर्य है, ये सूर्य क्या है आपका, सूर्य यहाँ से पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है, 109 गुना ये पृथ्वी से बड़ा है बात करें तो। और आप लोग इसके बारे में ये देखिए, और ये आपका वातावरणीय परत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है।